हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए एनसीईआरटी के साइंस के तीनों पोर्शन से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली टॉप 30 प्रश्नों की। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को मिस आप न कर सकें। तो फ्रेंड्स आइए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। यानी कि फ्रेंड्स, विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को अगर आधा कर दिया जाए तो फ्रेंड्स उनके मध्य विद्युत बल का मान कितना हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 4 गुना या चौगुना हो जाएगा। फ्रेंड्स, यदि विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके विद्युत बल का मान फ्रेंड्स चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। फ्रेंड्स, बढ़िया प्रश्न है। इसी तरह के प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे यदि आंसर आपको पता है। तो फ्रेंड्स, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। अतिचालक का लक्षण क्या है। फ्रेंड्स, जो अतिचालक होते हैं उनका लक्षण कैसा होता है। तो फ्रेंड्स उच्च पारगम्यता अतिचालक का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स बता दें कि एनसीईआरटी से टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, दोनों से डायरेक्टली प्रश्न पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स जिस पुस्तक से हम लोग कर रहे हैं प्रैक्टिस एनसीईआरटी का प्रश्न प्रश्न उस बुक से डायरेक्टली फ्रेंड्स 20+ नंबर के डायरेक्टली पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को पढ़ेंगे। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्यों। फ्रेंड्स कारण क्या है जो कि तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। यही कारण है कि फ्रेंड्स तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्या होता है। फ्रेंड्स, जो विद्युत उपकरण में हम लोग अर्थ को लगाते हैं यानी कि फ्रेंड्स उस अर्थ का उपयोग क्या होता है। तो फ्रेंड्स सुरक्षा के लिए अर्थ का उपयोग करते हैं विद्युत उपकरण में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है। यानी कि फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग कितना होता है। तो फ्रेंड्स 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लेंगे, इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और फ्रेंड्स बढ़ेंगे आगे आगे देखेंगे एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सर्किट में प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए एक विद्युत सर्किट में फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। फ्यूज तार किससे बनता है। फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि जो फ्यूज तार का हम लोग प्रयोग करते हैं वह फ्यूज तार किससे बना होता है। तो फ्रेंड्स यह टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनाया जाता है फ्यूज तार। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगली कड़ी में अगले प्रश्न की तरफ। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन है। बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क करेंगे। इस तरह का प्रश्न बीपीएससी में पूछा जाता है कि फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है। तो फ्रेंड्स विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
बदलता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? फ्रेंड्स स्टार मार्क करेंगे, इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स 10 पे माइनस 10 मीटर होती है एक परमाणु की प्रभावी त्रिज्या। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, कंफ्यूज नहीं होंगे, 10 पे माइनस 10 मीटर, ऑप्शन नंबर बी को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। ऋण आवेशित परमाणु में से प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी प्रोटॉनों की संख्या एक ऋण आवेशित परमाणु में। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक अस्थायी कण है? फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में दिया गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इनमें से सभी। यानी कि फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अस्थायी कण है? तो फ्रेंड्स न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, यानी कि फ्रेंड्स किस पर निर्भर करती है किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है एक तत्व की रासायनिक प्रकृति। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तब उनमें उनके बीच बंध होगा। फ्रेंड्स किस प्रकार का बंध होगा जब एक ही तत्व के 2 परमाणु परस्पर संयोग करेंगे? तो फ्रेंड्स अध्रुवी सहसंयोजक होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। मीथेन के अणु में किस प्रकार का बंध होता है? यह प्रश्न में पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 15 को आप स्टार में मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स मीथेन के अणु में किस प्रकार के बंध होते हैं? तो फ्रेंड्स एकल सहसंयोजन बंध होता है मीथेन के अणु में। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सोडियम क्लोराइड में होता है। फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंधन होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी वैद्युत संयोजक बंधन होता है सोडियम क्लोराइड में। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। जो लवण का अवशोषण करता है वह कहलाता है? फ्रेंड्स जो लवण का अवशोषण करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं जो लवण का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? फ्रेंड्स स्टार मार्क करेंगे इस प्रश्न को। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? तो फ्रेंड्स H2CO3 यह एक अम्लीय लवण है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क करेंगे। पूछा जा रहा है प्रश्न में कि फ्रेंड्स गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन एक दहन पोषक गैस है। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रेंड्स बताइए कि जीवाश्म ईंधन इनमें से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। और फ्रेंड्स कोयला, पेट्रोलियम और जल गैस यह जीवाश्म ईंधन हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किस प्रकार का लेप लगाया जाता है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट करेंगे इस प्रश्न को, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि फ्रेंड्स लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किस प्रकार का लेप लगाया जाता है? तो फ्रेंड्स जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है किसी भी लकड़ी
कि वस्तु को कीड़ों से बचाने के लिए कौन सा लेपन फ्रेंड्स, जिंक क्लोराइड का लेप लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। बढ़िया प्रश्न है, इंपोर्टेंट करेंगे इस प्रश्न को, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स सोना वह धातु है जो कि फ्रेंड्स स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। शुष्क सेल की धनात्मक छड़ होती है, यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है जो हमारा शुष्क सेल होता है उसकी धनात्मक छड़ किससे बनी होती है। तो फ्रेंड्स यह ग्रेफाइट की बनी होती है शुष्क सेल की धनात्मक छड़। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रक्त तप्त कार्बन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है, यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जो रक्त तप्त कार्बन होता है उसको फ्रेंड्स जलवाष्प प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स जल गैस प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किण्वन की क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क करेंगे। फ्रेंड्स किण्वन की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है किण्वन की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है। यह भी बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्रेंड्स जो रेड डाटा बुक होती है उसमें किस प्रकार का विवरण दिया जाता है या किसका विवरण दिया जाता है। तो फ्रेंड्स जो संकट पात्र पादप और जीव जंतु होते हैं उनको फ्रेंड्स रेड डाटा बुक में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो फ्रेंड्स शुद्ध एवं मिलावट रहित हों, या फ्रेंड्स आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हों, या पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों, या फ्रेंड्स प्रोटीन समृद्ध हो। तो फ्रेंड्स इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो फ्रेंड्स पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हों। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन है। बढ़िया प्रश्न है, स्टार मार्क करेंगे इस प्रश्न को कि फ्रेंड्स जो भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं उनको बताना है। तो फ्रेंड्स शैवाल फ्रेंड्स वह अजैविक प्रदूषक हैं जो भूमिगत जल को दूषित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हीमोफीलिया में क्या होता है। तो फ्रेंड्स हीमोफीलिया एक बीमारी है जिसमें कि फ्रेंड्स रक्त का थक्का नहीं बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग किस रंग का दिखाई देता है, यानी कि फ्रेंड्स जिस व्यक्ति को वर्णांधता नामक बीमारी हुई रहती है उसको लाल रंग किस रंग का दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स हरा रंग का दिखाई देता है। वर्णांधता ग्रसित व्यक्ति को लाल रंग हरा रंग का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और फ्रेंड्स इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूजन में नहीं आएंगे। फ्रेंड्स उपर्युक्त सभी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि फ्रेंड्स रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा, यकृत और किडनी तीनों के माध्यम से ही पूर्ण रूप से शुद्ध होता है हमारे शरीर में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है। तो फ्रेंड्स एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो कि फ्रेंड्स प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ। मियादी ज्वर किस कारण होता है, यानी कि फ्रेंड्स किस विषाणु या जीवाणु या किसके कारण मियादी ज्वर होता है। तो फ्रेंड्स यह जीवाणु के कारण मियादी बुखार होता है। ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर होगा।
आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? स्टार मार्क करेंगे इस प्रश्न को। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि फ्रेंड्स वह कौन सी ग्रंथि है जो सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो फ्रेंड्स यह एड्रिनल ग्रंथि है जो फ्रेंड्स सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फ्रेंड्स चैनल पे नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्रेंड्स अगली क्लास को आप मिस न कर सकें। और फ्रेंड्स क्लास पसंद आ गई है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद दोस्त, कल मिलेंगे एक खूबसूरत टॉपिक के साथ।